इनेश एक सरकारी मुलाजिम था और अपनी मेहनत और लगन के पास उसने रेलवे के महकमा में नौकरी हासिल कर ली थी। ये उसके लिए बड़ी खुशी का लम्हा था, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में खौफ के आंसू भी थे। ये नौकरी किसी आम रेलवे स्टेशन पर नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक और प्रासरार रेलवे स्टेशन कोडारी रेलवे स्टेशन पर थी। ये रेलवे स्टेशन अपनी भूत प्रीत की कहानियों के लिए मशहूर था। बरसों से जो भी यहाँ काम पर आया, वो चंद दिनों में प्रासरार हालात में इंतकाल कर गया। इनेश ने अपनी दादी से बचपन में इस रेलवे स्टेशन की सनसनीखेज कहानियां सुन रखी थी, मगर हालात के दबाव में उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। घर की माली हालत ऐसी थी कि नौकरी छोड़ना मुमकिन न था। इनेश की नई ड्यूटी रात की शिफ्ट में लग गई थी। यह सुनकर उसके दिल में खौफ का साया छा गया, लेकिन उसके पास अरविंद सर ने उसे समझाया, यहाँ रात को अकेले रहना आसान नहीं, लेकिन काम की आदत डालनी होगी। अपने कीबन में रहो और सुबह तक बाहर ना निकलो। अगर कोई ट्रेन प्लेटफार्म पर रखे तब भी खिड़की तक न जाना और दरवाजा बंद रखना। उनेश ने ड्यूटी की सख्त हदायत सुन ली, मगर उसके अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। वो जानता था कि ये स्टेशन किसी मामूली जगह की तरह नहीं। यहाँ की कहानियां उसके दिल व दिमाग में गूंज रही थी, मगर हालात ने उसे हिम्मत करने पर मजबूर कर दिया। रात के 7 बजे अनीश तैयार हुआ। वक्त जैसे ही 9 बजे 30 मिनट पर पहुंचा, उसने स्टेशन जाने के लिए अपने क्वार्टर से कदम बढ़ाया। स्टेशन ज्यादा दौर नहीं था, इसलिए वो ठीक 10 बजे पहुंच गया। दिन की शिफ्ट वाले मुलाजिम ने उसका इस्तकबाल किया और अलविदाई अंदाज में उसके कुंधे पर हाथ रखकर कहा, खुद को हिम्मत वाला समझो भाई, ये जगह किसी के बस की बात नहीं। अब अनीश अकेला था। स्टेशन की खामोशी और सुनसान माहौल उसके दिल में अजीब सा खौफ पैदा कर रहा था। वो अपने आप को संभालने की कोशिश में मोबाइल फोन पर गाने लगाकर टेबल पर रख दिया। कुर्सी पर सिर टेक कर आंखें बंद की, मगर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अजीब और गैर मानूस आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। ये आवाज निहायत खौफनाक और प्रासरार थी, जिसने उसके जिस्म में सनसनी पैदा कर दी। अनीश की आंखें खौफ से खुल गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनीश ने जब वो अजीब आवाज अपने कानों में सुनी तो फौरन आंखें खोल दी। कीबन के अंदर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। माहौल प्रासरार तौर पर खामोश और सुनसान था। अपने खौफ को कम करने के लिए उसने दोबारा मोबाइल फोन पर गाना लगा लिया, लेकिन यह गाना अजीब था, ऐसी जबान में जिसे अनीश ने पहले कभी नहीं सुना था। अचानक गाने की आवाज इतनी तेज हो गई कि ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके कान के पर्दे फटने वाले हों। अनीश ने फौरन फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन मुकम्मल तौर पर स्याह हो गई और फोन किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा था। घबराहट में उसने अपने कानों को दोनों हाथों से ढांप लिया और चंद लम्हों बाद माहौल दोबारा खामोश हो गया। लेकिन उस सुकून का खात्मा जल्द ही हुआ। अचानक केबिन के दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी, जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजा बजा रहा हो। अनीश का दिल धक धक करने लगा। स्टेशन पर उसके अलावा कोई और नहीं था, तो फिर ये दस्तक कौन दे रहा था? कुछ देर सोचने के बाद अनीश ने हिम्मत की और दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है, क्या चाहिए? दरवाजे के बाहर से एक औरत की लरजती हुई आवाज आई, साहब मुझे बचा लीजिए, दरवाजा खोल दीजिए, वरना वो मुझे मार डालेंगे। अनीश उलझन में पड़ गया। उसने सोचा, यहाँ इतनी रात को कोई औरत कैसे हो सकती है? ये सब मेरा वहम तो नहीं? मगर फिर वो औरत रोने और इल्तजा करने लगी, मुझे बचा लीजिए साहब, मैं मुसीबत में हूं। रोने की आवाज सुनकर अनीश का दिल नर्म हो गया। वो अपने खौफ को भूलकर दरवाजा खोलने पर मजबूर हो गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक नौजवान लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा दूध जैसा सफेद और इतना खूबसूरत था कि अनीश चंद लम्हों के लिए उसे देखता ही रह गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परी जमीन पर उतर आई हो। लड़की रोते हुए बोली, मुझे बचा लीजिए साहब, अगर वो मुझे यहाँ ढूंढ लेंगे तो मार डालेंगे। अनीश ने उसे अंदर आने दिया और पूछा, आखिर हुआ क्या है, तुम किससे भाग रही हो? लड़की ने बताया, मेरा नाम परिया है, मैं अपने मोहब्बत करने वाले गोपाल के साथ भागकर शादी करने वाली थी, लेकिन मेरे घर वालों को यह बात मालूम हो गई। मेरे वालिद ने गोपाल को मारने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया है। मैं किसी तरह यहाँ तक भाग आई हूँ, लेकिन अगर उन्हें मेरी मौजूदगी का पता चल गया तो वो मुझे भी जान से मार डालेंगे। सुबह तक मुझे यहाँ छपने दें प्लीज। अनीश ने तसल्ली दी, फिक्र मत करो, तुम यहाँ महफूज हो।
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उसने कहा, तुम थकी हुई लग रही हो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूं। इनीश किचन में गया और चाय तैयार करने लगा। जैसे ही चाय का कप लेकर वो लड़की के पास जाने वाला था, अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी दिल दहला देने वाली थी कि इनीश के हाथ से चाय का कप तकरीबन गिरने वाला था। इनीश के हाथ से चाय का कप गिरकर जमीन पर टूट गया। उसका दिल खौफ से कांपने लगा था। उसने सोचा, अगर लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ लिया तो क्या होगा। यह ख्याल उसे मजीद बेचैन कर रहा था। घबराहट में वो जल्दी से किचन से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही केबिन में कदम रखा, उसके होश उड़ गए। केबिन का दरवाजा खुला हुआ था और लड़की गायब थी। फर्श पर खून के धब्बे बिखरे हुए थे। उनीश का दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। वो लड़की की तलाश में केबिन से बाहर निकला और दाएं जानिब दौड़ पड़ा। उसी लम्हे उसने दूसरी तरफ से लड़की की एक और दिल दहला देने वाली चीख सुनी। वो फौरन उस आवाज की जानिब भागा। मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। लड़की जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी पीठ अनीश की तरफ थी। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो किसी चीज पर बेदर्दी से हमले कर रही थी। अनीश ये मंजर देखकर शशद्र रह गया। चंद लम्हे पहले वही लड़की मदद की दरख्वास्त लेकर उसके पास आई थी और अब वो वहशियाना अंदाज में किसी को जख्मी कर रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? अनीश ने लरजती आवाज में पूछा। लड़की ने कुल्हाड़ी चलाना बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता अपना सिर मोड़कर अनीश की तरफ देखा। ये वो लम्हा था जब अनीश की जान निकलते निकलते बची। लड़की का पूरा चेहरा खून में लथपथ था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ स्याह पतलियां थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मकरवा मुस्कुराहट थी। ये खौफनाक मंजर देखकर अनीश के होश उड़ गए। लड़की झुकती हुई लाश के करीब पहुंची और अपने हाथों से उसके जिस्म के टुकड़े उठाकर खाने लगी। अनीश का जिस्म लरजने लगा। उसके पांव जमीन में जड़ गए थे और वो एक कदम भी न बढ़ा सका। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगी और फिर यकदम गायब हो गई। अनीश हिम्मत करके लाश के करीब गया ताकि सूरत-हाल को समझ सके। जैसे ही वो लाश के करीब पहुंचा, लाश को देखते ही उसकी रूह कांप उठी और वो बेहोश हो गया। सुबह होते ही अनीश की आंख खुली तो वो खुद को अपने केबिन की कुर्सी पर पाया। वो कुछ देर बेहिस वो हरकत बैठा रहा। फिर उसे बाहर से शोर सुनाई दिया। बाहर निकलकर उसने प्लेटफार्म पर लोगों का हुजूम देखा। लोग किसी चीज के गर्द जमा थे। वो भी उस जगह पहुंचा जहां लोग खड़े थे। सामने का मंजर देखकर उसकी रूह फिर से दहल गई। वो लाश किसी और की नहीं, खुद उसकी थी। रेलवे स्टेशन पर तैनात हर सरकारी मुलाजिम की तरह इनेश भी उस प्रासरार स्टेशन का एक और शिकार बन चुका था। अगर आपने कभी इस स्टेशन पर रात गुजारने का सोचा हो तो सोचिए, क्या आप ये खतरा मोल लेंगे या आप भी किसी परेशान हाल लड़की की मदद की कोशिश करेंगे? शायद आपका अंजाम भी यही हो।